बच्चों, जय हिंद। आज हम पाठ्य पुस्तक स्वाति कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट सहायक वाचन खंड पाठ 4 मेरे जीवन के कुछ चित्र। लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। विधा आत्मकथा है। आइए इसका हम आज अध्ययन करते हैं। मेरे जीवन के कुछ चित्र। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपनी पूजनीय माताश्री का बार बार स्मरण करते हैं। बचपन में जो स्नेह प्रेम उन्हें मिला उसे भी वे याद करते हैं और लिखते हैं कि जब मैं अपने जीवन के प्राचीन पृष्ठ उलटता हूँ तो सबसे प्रमुख पृष्ठ पर पूज्य माता जी का चित्र आता है। श्रीमती राज रानी देवी का, जिन्होंने मेरे जीवन की रूपरेखा अपने कलापूर्ण हाथों से खींची। वे संगीतज्ञ थीं और काव्य ज्ञान से पूर्ण। आज भी उनका संगीत स्वर मेरे कानों में गूंज जाता है। वे उषा काल में उठकर राग विभास के स्वरों में भोर भयो जागहु रघुनंदन तन्मयता से गाती थीं और हम लोग उठकर उन्हें घेर कर बैठ जाया करते थे। मुझसे भी वे गाने को कहती और ठीक गाने पर नाश्ते में एक जलेबी अधिक देने का पुरस्कार घोषित करती। वह मेरे जीवन का पहला पुरस्कार था, जो मेरे लिए देव पुरस्कार से भी अधिक मूल्यवान है। मातृत्वपरक स्नेह के साथ उनकी पूजनीय माताजी उन्हें काव्य ज्ञान की शिक्षा देती थी। एक माँ सदैव अपने पुत्र के भविष्य और चरित्र निर्माण के लिए सतत प्रयत्नरत रहती हैं। इस भाव को डॉक्टर राम कुमार वर्मा भली भांति समझते थे। वह अपनी माता के प्रति अपूर्व प्रेम प्रकट करते हुए याद करते हैं कि उनके काव्य ज्ञान का प्रभाव मेरे सबसे बड़े भाई श्री रघुवीर प्रसाद जी पर भी पड़ा था, जो ब्रज भाषा में कविता लिखने की रुचि रखते थे। मेरी माताजी खड़ी बोली को देश भाषा मानती थी और उसी में कविता लिखने को कहती थीं। यद्यपि ब्रज भाषा भी उन्हें प्रिय थी, मैंने खड़ी बोली पसंद की। जब मैं कविता लिखकर मात्राएं गिना करता था तो उन्होंने कहा, बच्चे मात्रा गिनेगा या भाव लिखेगा। उन्होंने प्रत्येक छंद के लिए एक एक राग निर्धारित कर उसी राग के स्वर में कविताएं लिखने को कहा, जिससे मात्रा में कभी भूल ना हो सकी। उनके द्वारा सिखलाए हुए छंदों की अलग अलग ताने मुझे आज भी याद हैं, किंतु वे नहीं हैं। लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपने बचपन के दिनों की प्रतियोगिताओं को, जैसे कुश्ती, नाटक, अभिनय आदि को भी याद करते हैं। वे लिखते हैं कि बचपन से प्रतियोगिता मुझे विशेष प्रिय रही। कुश्ती लड़ने में, नाटक में, अभिनय करने में और पढ़ने में मेरी विशेष रुचि रही। कुश्ती की प्रतियोगिता तो ऐसी थी कि नाग पंचमी के दिन अखाड़े में मैंने अपनी दूनी जोड़ को साफ जमीन पर दे मारा और चित कर दिया। वे महाशय उस दिन फुल्लम, यहाँ फुल्लम का अर्थ है सर्वविजय, थे और अखाड़े में दोनों हाथों से सलाम करके बैठकों पर बैठ के लगा रहे थे। कहते थे, कोई रुस्तम आ जाए। मैं पिताजी के साथ तमाशा देख रहा था। मैं भी कुश्ती लड़ता था। पिताजी के सामने अपनी अवहेलना ना देख सका। मैंने ललकार दिया, चला आ पट्टे, और अखाड़े की धूल से हाथ मलते हुए उससे हाथ मिलाया और बोल बजरंग कहकर भिड़ गया। 4 मिनट 17 सेकंड में मैंने उस पर सवार होकर उसे चित्त कर दिया। तालियों के बीच आकर शेरवानी और पुरस्कार लेकर उसे
उसी फुल्लम को दे दिया। बच्चों, यहाँ पर 4 मिनट 17 सेकेंड का समय दिया गया है, इसे आप रेखांकित कर लें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं। अभिनय में तो श्री कृष्ण के अभिनय का विशेषज्ञ रहा। बांसुरी कई दिनों तक हाथ से न छूटी। कर्नलगंज में एक रोज अपने मकान के सामने बजा रहा था तो मेरे एक मित्र ने पिताजी से शिकायत कर दी कि तुम्हारे सपूत बाजार में बांसुरी बजाते फिरते हैं। तब से बांसुरी छूट गई। कृष्ण के अभिनय में मुझे बहुत से पुरस्कार मिले, यहाँ तक कि कृष्ण का अभिनय करने के लिए मुझे अपना स्कूल और शहर छोड़कर दूसरे स्कूल में पाठ करने जाना पड़ता था। सिहोरा स्कूल के हेडमास्टर पंडित धनीराम पांडे तो मुझे कृष्ण जी कहकर ही पुकारा करते थे। प्रिय बच्चों, यहाँ पर कृष्ण जी कहकर कौन पुकारते थे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ रेखांकित अवश्य कर लें। कृष्ण के सिवाय 2 पार्ट और खेले, एक तो शिवाजी में सूर्या जी का और परिवर्तन में श्यामलाल का, लेकिन ये पार्ट कुछ मुझे जचे नहीं। अंतिम अभिनय नरसिंहपुर में मराठा सरदार सूर्या जी का ही रहा। सोफिया में प्रेम अभिनय था। मेरी बड़ी बहन भी नाटक देखने गई थी। उन्होंने आकर मेरे प्रेम अभिनय पर मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैंने कहा, लो अब अभिनय ना करूँगा। उन्होंने कहा, अपने श्री कृष्ण का करो ना। मैंने कहा, अब मैं श्री कृष्ण से बहुत बड़ा हो गया, खत्म करो। लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा के माताश्री उन्हें जीवन पथ पर लक्ष्य निर्धारित करने को प्रेरित करती हैं। उनके आदर्श ने लेखक को अत्यंत प्रभावित किया है। वे बार बार स्मरण करते हैं और लिखते हैं, पढ़ने में कभी पीछे नहीं रहा। फेल होने का अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। सदैव डिवीज़न में पास हुआ। माताजी ने कहा था, कुमार पढ़ने में पहले दर्जे का ध्यान रखना, जैसे अर्जुन ने चिड़िया के केवल आँख पर ध्यान रखा था। मैंने कहा, तो मुझे अर्जुन बनाना चाहती हो? उन्होंने कहा, कर्ण बनाऊं? और मेरे कान खींचे। जब मैंने एमए प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान पाकर पास किया, तब वे संसार से चली गई थी। उनका आदर्श पाकर भी जैसे मैं नहीं पा सका, अपनी सफलता का समारोह मैंने आंसुओं से मनाया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा पूजनीय माताश्री तथा अपने गुरुजन द्वारा उन्हें बचपन में दिए गए शिक्षा तथा मार्गदर्शन को भी याद करते हुए लिखते हैं कि कविता कैसी लिखी सुनिए। सिहोरा जबलपुर स्कूल में मेरे एक पंडित जी थे। उनका नाम था पंडित विश्वंभर प्रसाद जी गौतम विशारद। वे प्रयाग से प्रकाशित होने वाले पंडित रामजी लाल शर्मा के विद्यार्थी नामक मासिक पत्र में लिखा करते थे। अपनी कविताओं की नकल भी मुझसे कराते थे। घर पर माता जी का काव्य प्रेम और स्कूल में पंडित जी का विद्यार्थी। मैंने सोचा मैं भी कविता लिखूंगा। उस समय मैं मिडिल क्लास में पढ़ता था। परीक्षा सिर पर सवार थी। पढ़ने की रात दिन चिंता। मैंने अपनी कॉपी में लिखा, ईश्वर मुझको पास कराओ अब। और फिर माताजी द्वारा दिए हुए नाश्ते की जलेबी की याद करके लिखा, और मिठाई खूब सी खाओ तब। मैंने अपनी पंक्तियों में अब और तब इसलिए अंत में जोड़ा था कि मैं तुलसीदास जी की चौपाई का चोर ना समझा जाऊं। माताजी ने कहा, अब और तब काट दो। मैंने कहा, क्या चाहती हो कि मैं तुलसीदास की चोरी करूं? उन्होंने हंसकर कहा था, छंद की चोरी चोरी नहीं होती है। लेकिन अपना मन रखने के लिए मैंने अब और तब रहने दिया। नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे तोपों से तलवारों से, नहीं डरेंगे लैस मात्र भी भीषण कारागारों से। उपरोक्त पंक्तियां दर्शाती हैं कि लेखक ने
स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम तथा तत्कालीन आंदोलनों में भाग लिया था। वे लिखते हैं कि असहयोग आंदोलन में मैंने भाग लिया, तब पिताजी मंडला सीपी में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर थे। मैं नरसिंहपुर में था। सन 1921 ईस्वी की बात है। नागपुर कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया था। शौकत अली ने नरसिंहपुर आकर स्कूल छोड़ने के लिए कहा। मैंने सभा से उठकर ही प्रण किया कि मैंने स्कूल छोड़ दिया। तब मैं 10वें दर्जे में था। 6 रुपया स्कॉलरशिप मिलता था और क्लास में प्रथम आने के कारण मॉनिटर था। पिताजी मंडला से आए। मेरे भविष्य की एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नरी का चित्र खींचकर उन्होंने पुनः स्कूल जाने को कहा। मैं नहीं गया। वे नाराज हुए। मैंने कहा, आपकी कोर्ट में आऊं तो मुझे आजीवन कारावास दीजिए। उन्होंने कहा, अभी लो, और अपना बेंत मंगवाया। मैंने 72 घंटे का उपवास किया और स्कूल जाने से बच गया। उन दिनों जुलूस राष्ट्रीय झंडे को लेकर निकला था। गाने के लिए नए नए गीतों की आवश्यकता पड़ती थी। उसी समय देश सेवा कविता के लिए कानपुर के श्री वेड़ी माधव खन्ना की 51 रुपया पुरस्कार वाली घोषणा निकली। पिताजी आए हुए थे। उन्होंने मुझसे व्यंग में कहलवाया, छोटे गांधी जी से कहो देश सेवा पर कविता लिखें। मैंने कहा, पिताजी की आज्ञा से लिखूंगा, सफलता मिले चाहे न मिले। इस समय इनकी आज्ञा न्याययुक्त है। पिछली बार नहीं थी। मैंने बिना किसी को बतलाए कविता लिखकर भेज दी। मेरे बड़े भाई ने कविता देखने की इच्छा प्रकट की। मैंने कहा, संशोधन न कीजिएगा। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने कहा, यदि पुरस्कार मुझे मिलता तो सारा श्रेय आप लेंगे। उन्होंने कहा, आहा, जैसे पुरस्कार जनाब को मिल ही जाएगा। 3 महीने बाद सूचना मिली कि मुझे पुरस्कार मिल गया है। मैं माताजी के पास आया तो उन्होंने कहा था, मुझे गर्व है कि मेरा एक लड़का देश सेवा में तन मन से काम कर रहा है। मुझे याद है उस दिन पिताजी ने मेरे लिए खद्दर का एक कोट बनवाया था। प्रिय बच्चों, अब यहाँ हम सारांश की ओर आगे बढ़ते हैं। आज ना पिताजी हैं और ना ही माताजी। लेखक के यह कथन उनके माता पिता के प्रति अपूर्व श्रद्धा, भक्ति, स्नेह और प्रेम को दर्शाती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति, आदर्श तथा जीवन मूल्य हैं। बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। किसी भी पाठ को यदि हमने अध्ययन किया है तो उस विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न भी हमारे मन में अवश्य हों। यदि प्रश्न हमारे मन में उठते हैं तो उस विषय वस्तु को अध्ययन करने की हमारी और लालसा बढ़ जाती है। इसलिए हम प्रश्न उत्तर को भी एक बार समझ लेते हैं। ये वही प्रश्न हैं जो पाठ के अंत में दिए होते हैं और परीक्षाओं में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, डॉक्टर राम कुमार वर्मा सबसे पहले अपनी माता का स्मरण क्यों करते हैं? उनकी माता की दिनचर्या लिखिए। प्रश्न नंबर दूसरा, बचपन में लेखक किस पात्र के अभिनय के विशेषज्ञ थे? इस अभिनय का प्रभाव उन पर कितने समय तक बना रहा? प्रश्न नंबर तीसरा, नाग पंचमी के दिन घटित अखाड़े की घटना का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर चौथा, माँ ने राम कुमार वर्मा को पढ़ाई के संबंध में क्या निर्देश दिए थे? प्रश्न नंबर 5, लेखक ने स्कूल जाना क्यों छोड़ा? प्रश्न नंबर 6, लेखक ने देश सेवा कविता किन परिस्थितियों में लिखी और उनका क्या परिणाम हुआ? इसके पश्चात हम अलंकार का भी अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। देह धरे का गुण यही, देह देह कछ दे, बहु न दे ही पाइए, अब की देह सुदे। यहाँ पर स्पष्ट है कि इस पद में
देह शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। देह शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। देह का अर्थ है शरीर और दूसरा देह का अर्थ है देना। अतः यहाँ यमक अलंकार है। जहाँ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है, किंतु उनके प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ निकलता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार के दूसरे उदाहरण को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। यहाँ पर भी कनक के दो अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करई, बढ़ई अंधेरे होए। यहाँ पर बारे का अर्थ लड़कपन और जलाने से है और बड़े का अर्थ बड़ा होने और बुझ जाने से है। इसलिए यह श्लेष अलंकार है। अब श्लेष अलंकार क्यों हुआ कि जहाँ एक ही बार प्रयुक्त हुए शब्द से एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ होता है, अर्थात जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो किंतु उसी शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देते हो। प्रिय बच्चों, यहाँ पर गंगा को टेढ़ी चलना बताया गया है। तो जब कथन में देखने और सुनने पर निंदा सी जान पड़े किंतु वास्तव में प्रशंसा हो, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। हम आगे की ओर चलते हैं। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। यहाँ पर जहाँ कथन में स्तुति का आभास हो किंतु वास्तव में निंदा हो, वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होता है। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम। इस पंक्ति को ध्यान से देखिए। इस प्रकार जब कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। इन दोनों पंक्तियों में ध्यान से देखिए, कारण न होने पर भी कार्य का होना बताया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। इस प्रकार हमने देखा कि यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, विशेषोक्ति और विभावना अलंकार का हमने अध्ययन किया है। परीक्षा में इस प्रकार के पूछे जाते हैं। आप पहले उदाहरण लिखेंगे, फिर इसके स्पष्ट करते हुए उसके परिभाषा को स्पष्ट करेंगे। बच्चों, अभी हमने यमक और श्लेष अलंकार का अध्ययन किया है, लेकिन इनके प्रश्नों के स्वरूप को भी समझना अति आवश्यक है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। यमक तथा श्लेष अलंकार के उदाहरण लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले यमक उदाहरण लिखेंगे, फिर इसके बाद श्लेष अलंकार के उदाहरण को समझाएंगे। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्याज स्तुति तथा ब्याज निंदा अलंकार में क्या अंतर है? तो ये स्पष्ट है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा में अंतर लिखेंगे, इसके बाद उदाहरण देकर अंतर लिखने का प्रयास करेंगे
और ऐसा यदि हम स्पष्ट करते हैं तो हमें पूरे पूरे अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए इसे सावधानी से आप अध्ययन कर लें। प्रिय बच्चों, समय सीमा का बंधन होता है, इसलिए पुनः हम एक बार अभिवादन करते हैं। जय हिंद।